हेलो फ्रेंड्स। बात करेंगे आप सभी से। कैसे हैं आप सभी? पहले पहले आपसे ही बात कर लिया जाए। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सभी लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ने पे काफ़ी ध्यान दे रहे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे। अगर 100% ना भी दे पाए तो फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए देखें, यही आपके लिए काफ़ी है। इस पे भी आप 50% या 40% फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये टॉपिक। तो बात करते हैं आपसे कि टेन इनवर्स, ये 11वां क्वेश्चन है। मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, आपसे दरखास्त करूँगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो है आप उसे देख के आएँ, फिर ये आपको समझ में आने वाला है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स 2 कोस फिर 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मैं आपको इधर रफिंग वर्क में बताऊं कि साइन इनवर्स 1/2 अगर दिया हो क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है। तो मैं मान लेता हूँ इक्वल टू वाई इसको। तो साइन वाई उधर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। यानी साइन वाई का मान कितना है, 1/2। तो 1/2 साइन पाई/6 का मान है, कितना है, साइन पाई/6 का मान है। तो मान लेते हैं साइन पाई/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब देखो साइन पाई/6 का मान है क्या, साइन वाई। तो साइन से साइन कैंसिल, यानी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पाई/6। ऐसे हो गया। अब साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan इनवर्स, इसके बाद से लिखते हैं 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हम लोग सीधे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान आपका यहाँ पे आया है पाई/6। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, पाई/6 ऐसे लिख रहे हैं। 6 से 2 से कट जाएगा ये एक बार में, और ये 3 बार में कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos पाई/3। cos पाई/3 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, cos पाई/3 का मान होता है 1/2। cos पाई/3 का मान 1/2 होता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1/2 इसकल टू लिख देंगे tan इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 कैंसल, इसकल टू आपका बचता है क्या, tan इनवर्स 1 बचता है बस। tan इनवर्स 1 बचता है। tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4। क्या मान होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है क्या, पाई/4, बस इसका वैल्यू आएगा। यही फ्रेंड्स आपका यहीं पे सॉल्व होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे कॉट इनवर्स करके दिया है। यहाँ पे लिया है आपका कॉट फिर tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। आपको यहाँ बता दे रफ वर्क में कि कॉट tan इनवर्स थीटा और फिर प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू ओनली पाई/2 होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखा है आपका tan इनवर्स थीटा फिर प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू ओनली पाई/2, है ना। इसको डोमेन और रेंज में भी हम लोग जान सकते हैं, लेकिन इतना इक्वल टू आप हमेशा याद रखेंगे। और कोसेक इनवर्स थीटा फिर प्लस कॉट इनवर्स सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई/2 होता है। दोनों का मान पाई/2 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसकी जगह पे सीधा क्या, पाई/2 लेते हैं। तो इक्वल टू हम लोग लिख देंगे क्या, कॉट फिर उसके बाद से इनवर्स में लिख देंगे वैसे ही पाई/2 दिया है ना। अगर यहाँ इनवर्स दिया हो तो यहाँ पे भी इनवर्स होगा, अगर यहाँ इनवर्स नहीं दिया है तो यहाँ इनवर्स नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स पाई/2 इक्वल टू होता है क्या, ओनली 0 होता है। क्या होता है, ओनली 0 हो जाएगा आपका वैल्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से दिया है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू जो भी है, पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना या लिख देंगे पुट। x इक्वल टू मान लेंगे क्या, tan tan थीटा मान लेंगे। और यहाँ पे y दिया है, एक x दिया है, एक y दिया है, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं y इक्वल टू tan फाई मान लेते हैं, tan फाई मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका ये मान आ गया आपका। अगर tan इनवर्स में करते हैं तो tan इनवर्स x हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली थीटा। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, अगर इसको इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स y इक्वल टू फाइव। इतना हो गया। दोनों कुछ ना कुछ आपका वैल्यू और मान आया है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, tan 1/2 दिया है, तो यहाँ पे बाहर हम लोग लिख देते हैं क्या, tan 1/2। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स दिया है। यहाँ पे दिया है क्या, 2। फिर उसके बाद से x की जगह पे tan थीटा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिर 2 tan थीटा अपन में यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से दिया है। फिर उसके बाद से प्लस करते हैं। ये आपका रफिंग वर्क है, दोनों ये दोनों आप मान लीजिएगा कि ये सॉल्यूशन हम जिसको माने। यहाँ पे क्या लिया है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या दिया है, tan फाइव दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव। अपन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। इस प्रकार से हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स अगर दिया है 2 tan थीटा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन 2 थीटा होता है। कैसे होगा, यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे दिया है आपका अगर 2 tan थीटा अपन में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर दिया है, तो इसको हम रफ वर्क में यहाँ फाइंड कर रहे हैं। शायद आपको दिख रहा हो ये क्वेश्चन, शायद यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन थीटा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे दिया है 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन में हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा दिया। ये देखो इतना वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस करने से। तो यहाँ पे इक्वल टू में अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दिया है 2 साइन थीटा और फिर उसके बाद से कॉस थीटा, कॉस थीटा इतना अपन में क्या हो जाएगा, 1 दिया है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से दिया है। फिर इक्वल टू अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1। इससे इसको काट देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 2 साइन थीटा थीटा अब फिर उसके बाद से कॉस थीटा, 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। इस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। वैसे ही इसी प्रकार से अगर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव तो इक्वल टू होता है कॉस 2 फाइव, है ना। यहाँ से इसको इरेज करेंगे, अब सीधा हम लिख देंगे क्या, साइन 2 थीटा। इतना इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, यहाँ पे लिख देंगे tan 1/2 फिर इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा फिर अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, साइन 2 थीटा। इस प्रकार से फिर प्लस कॉस इनवर्स में दिया है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स करते हैं, कॉस इनवर्स करते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे कॉस 2 थीटा, इतना इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो अब देखो यहाँ पे इनवर्स दिया है, यहाँ पे इनवर्स दिया है, तो मैंने बताया है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू ओनली थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू ओनली थीटा। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 tan इनवर्स tan 1/2 फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2 थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, ओनली 2 फाइव। क्या हो जाएगा, 2 थीटा और फिर 2 फाइव बचेगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। कॉस इनवर्स कॉस 2 फाइव से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फाइव रहेगा, है ना। तो फाइव से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 फाइव। तो अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू ऊपर की ओर, यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। यहाँ तक इरेज हो रहा है फ्रेंड। फिर उसके बाद से मुझे इसको उठा करके ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं हम। यहाँ पे दिया है tan 1/2, अगर दिया है यहाँ पे tan 1/2 2 थीटा का मान कितना दिया था,
टू थीटा का मान दिया था क्या, टेन इनवर्स क्या दिया था, टेन इनवर्स एक्स दिया था, टेन इनवर्स यहाँ पे दिया था टेन इनवर्स एक्स। अब फिर उसके बाद से फाई का मान दिया था टेन इनवर्स वाई, प्लस यहाँ पे लिख देंगे क्या, टेन इनवर्स वाई। अब देखो टेन ए प्लस बी का मान होता है टेन ए प्लस बी, फिर अपर में वन माइनस ए इंटू बी, इस प्रकार से होता है। तो इतने जगह पर हम लोग लिखेंगे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, देखो टेन ए प्लस बी, इनवर्स में दिया है तो इनवर्स में ही ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, फिर उसके बाद से ए प्लस बी, फिर अपन में वन माइनस ए इंटू बी, वन माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। इस प्रकार से होता है टेन ए प्लस बी का मान। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, टेन वन बाई टू, फिर उसके बाद से क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स वाई, है ना। इस प्रकार से दिया है, ये रफ वर्क मान लीजिए, रफ यानी इग्नोर भी कर दीजिए इसको, आपको इग्नोर करना है ना कि बोर होना है। यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद से टेन कैंसल हो सकता है, यहाँ पे टेन वन बाई टू दिया है, या यहाँ पे टेन इनवर्स में दिया है मान आपका, तो टेन से ये टेन कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन से ये टेन कैंसल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा आपके पास क्या, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसल, टेन से टेन इनवर्स कैंसल, वन बाई टू बचा, यहाँ पे बचा एक्स प्लस वाई, अपन में वन माइनस एक्स वाई, इस प्रकार से बचा फ्रेंड्स। शायद यहाँ पे टू थीटा दिया है तो यहाँ पे भी टू लगेगा, यहाँ पे भी टू लगेगा, और टू यहाँ पे बाहर आएगा, यहाँ भी टू होगा, तो टू से टू कैंसल भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बचा आपका क्या, एक्स प्लस वाई अपन में वन माइनस एक्स वाई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आया आपका मान एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, है ना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा ये फाइंड हो जा रहा है। टू यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मौजूद था, जो मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आपसे 14 क्वेश्चन अब उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे साइन ए कॉस बी के फॉर्मूला में, है ना। तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे याद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखिएगा अपने दिमाग में, लोडेड मेमोरी में हमेशा इसको रखना है दिमाग में, ताकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, ताकि आप तुरंत सॉल्व कर दो। देखो ना, तुरंत सॉल्व कर दो। यहाँ पे लिखा है आपका, जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा क्या, क्रिएट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इक्वल टू में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। शायद आपको ये दिख ना रहा हो, शायद आपको ये क्वेश्चन दिख ना रहा हो, लेकिन यहीं पे आपका ये क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसको देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इस कल्टू पे आपको वन लिखते रहना है, फिर उसके बाद आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लाते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखा है आपका क्या, साइन, फिर ए की जगह पे क्या है, साइन लेंगे तो साइन, फिर साइन ए, फिर कॉस बी, साइन ए। तो यहाँ पे लिखा है आपका साइन इनवर्स वन बाई फाइव लिखा है, वन बाई फाइव लिखा है। फिर उसके बाद से क्या लिखा है, कॉस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, कॉस बी, ओनली लिख देंगे यहाँ पे कॉस, फिर उसके बाद से कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट कर लिए या लिख लिए हैं तो आपके लिए बेटर है, नहीं तो आपको याद हो गया है तो उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो हम इसको बिठाते ही इरेज करते हैं। यहाँ पे आपका अगला है साइन ए मैंने लिख दिया, फिर कॉस बी लिख दिया, फिर प्लस कॉस ए साइन बी होगा, क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस, फिर क्या होगा, कॉस ए, ए की जगह पे ये दिया है आपका, ए की जगह पे लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स वन बाई फाइव, फिर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन बी की जगह दिया है कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग।